कि माता गौ माता सुखी दाता, जनगण उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता गौ माता सुखी दाता, जनगण उतारे तेरी आरती। कपिला रेणुका सुरभिनंदिनी कामधेनु तेरे नाम, कपिला रेणुका सुरभिनंदिनी कामधेनु तेरे नाम। सुख की दाता है गौ माता, जाने जगत तमाम श्याम। मोहन ने तुझे चढ़ाई, यमुना तट वंशी बजाई, बहती जा निर्मल जल की धारे तेरी मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता गौ माता सुखी दाता, जनगण उतारे तेरी आरती। वेद में आता है गायों के सुंदर नाम रखने चाहिए, और कैसे नाम रखें? कपिला, रेणुका, सुरभि, नंदिनी, बहुला आदि नामों से गायों को पुकारें। और आप रामायण पढ़ करके देखें, महाभारत पढ़ करके देखें, नंदिनी नाम की गाय की चर्चा मिलती है, कामधेनु नाम की गाय की चर्चा मिलती है। पहले ये नाम लोग गायों के रखते थे, पर आज गाय का नाम नहीं रखते, कुत्तों का तो रखते हैं। ये हमारा जैकी है, ये हमारा रॉकी है। पिल्लों के तो नाम मिलेंगे। एक मेम साहब कुत्ते के बच्चे को लेकर के घूमने निकली, अब पिल्ला कुत्ते का बच्चा पीछे रह गया तो उसको आवाज लगाई, जैकी कम ऑन, जैकी कम ऑन। मैंने पूछा, बहन जी ये बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता है, कौन सी स्कूल में पढ़ता है ये? तो कहने लगी, पंडित जी ये स्कूल में नहीं पढ़ता, हम इसको हर रोज इसी नाम से पुकारते हैं, इसलिए अपने नाम को समझने लगा। जब कुत्ता अपने नाम को समझ सकता है तो क्या गाय नाम उनको नहीं समझती? गाय भी अपने नाम को समझती है, पर हमने गायों के नाम नहीं रखे। मैंने ये बात गुजरात में भावर एक जगह है वहां पर कह दी, तो उन्होंने कहा, पंडित जी आपने पिछले बार कहा था गायों के नाम रखने चाहिए, हमने कुछ गायों के नाम रखे। मैंने कहा, क्या उसका लाभ मिला? क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो उसका कुछ लाभ आपको मिला? वो कहने लगे, आओ हम दिखाते हैं। गौशाला में लेकर के गए, एक सांड की किसी ने आंखें फोड़ दी थी, तो जख्म तो उसका भर गया पर दिखाई देना नहीं शुरू हुआ, तो उन्होंने उसका नाम सूरदास रख दिया। उन्होंने उसको आवाज लगाई, सूरदास इधर आओ। अब वो आवाज सुनकर के जिधर से आवाज आ रही थी उधर को चलना प्रारंभ हो गया और हमारे पास आकर के खड़ा हो गया। आवाज लगाई, यशोदा इधर आओ। वो यशोदा नाम की गाय भी हमारे पास आकर के चारों तरफ घूमने लगी। पता चला जिस जिस गाय को पुकारा वह गाय पास में आकर के खड़ी हो गई। लोग कहते हैं योगी राज कृष्ण की बांसुरी में वो जादू था, गाय पीछे पीछे चल देती थी। ये बांसुरी का जादू नहीं था, योगी राज कृष्ण इतना प्रेम करते थे गौओं से कि गाय उनके पीछे पीछे चलती थी, जिसको आवाज लगाते थे वही गाय उनके पास में आती थी। और इसीलिए लिखा कि जो तेरे घर से हवन करे माँ, होती दूर बीमारी। जो तेरे घर से हवन करे माँ, होती दूर बीमारी। समय समय नभ जल बरसा दे, भर जाए केसर चारी सारी। दुनिया को मिलता अन्न, खाकर मन हो प्रसन्न। कहते माँ तुझको सच्चे भाई तेरी मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता गौ माता सुखी दाता, जनगण उतारे तेरी आरती। इसीलिए गाय को पाल करके गाय के दूध को पीते थे, गाय के दूध से गाय के घी से यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो ये बीमारियां नहीं होती थी। हमारा देश रोगों से मुक्त रहता था, इसलिए हमने यज्ञ करना छोड़ दिया।
क्योंकि गाय पालना बंद कर दिया तो यज्ञ करना भी बंद हो गया। गाय को लोगों ने मारना शुरू कर दिया और कहना शुरू किया कि गाय मारना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ध्यान रखना, ये जन्म सिद्ध अधिकार नहीं हो सकता, तुमने जबरदस्ती का अधिकार बना दिया होगा। वेद में तो आता है, वध का लिखा निषेध तेरी रक्षा का वर्णन आता। वध का लिखा निषेध तेरी रक्षा का वर्णन आता। अंत काय गौ घातम ऐसा यजुर्वेद बतलाता गाथा। ऋषियों मुनियों ने गाई करता जो तेरी बड़ाई। सबके ही जीवन को मैया सब तेरी आरती। माता गौ माता सुखी राधा गण गण पुकारे तेरी आरती। मैया सब पुकारे तेरी आरती। और ऋषि राम जी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र की उन्नति करने के लिए विचार किया और सोचा कि वेद में जब लिखा है तो ऐसी गाय की रक्षा करनी चाहिए। और ऋषि राम जी महाराज ने रेवाड़ी में सबसे पहले गौशाला स्थापित की और एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम रखा गो करुणा निधि। निधि खजाना है, गाय क्या है? खजाना है। इसलिए हमारे यहाँ कहा करते थे, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे पहला धन कौन सा मानते थे? गाय का धन। आप कहेंगे गाय के धन से क्या होता है? देखो, हमारे घर में गाय पली हुई है और इस समय लॉकडाउन चल रहा है, सब्जी खाते हुए लोग डर रहे हैं और दाल खाते हुए भी डर रहे हैं। लेकिन गाय का दूध निकालते हैं, दूध से रोटी खा सकते हैं, दही से रोटी खा सकते हैं, घी मक्खन से रोटी खा सकते हैं, घी से रोटी खा सकते हैं। और यहाँ तक कि छाछ में आप देखें, छाछ में बेसन डाल करके कढ़ी बना करके खा सकते हैं और दूध में चावल डाल करके खीर बना करके खा सकते हैं। एक गाय यदि घर में है तो कोरोना दिखाई देगा क्या घर में? पता चला, हमें पता ही नहीं चलता कोरोना क्या है। सब्जी हो न हो कुछ नहीं, गाय है तो सब कुछ घर में है और यदि गाय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ऋषि राम जी महाराज ने गाय की कीमत को समझ करके गौ करुणा निधि पुस्तक लिखी। यदि राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो तो ध्यान रखना, राष्ट्र की रक्षा केवल सीमा की रक्षा नहीं है, इन पशुओं की भी रक्षा करनी जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ पर गाय को पालते थे, गौ को माता कहते थे, गंगा को भी माता कहते हैं। अच्छा, गंगा को माता क्यों कहते हैं? पर आज जो गाय हमने घर में पालते हैं उसको नहीं मानते गाय माता। एक कागज की गाय आपने